अगर वो बुरा है तो वो बुरा है, वो गलतियां करता है तभी तो उसका अंजाम ये होता है जो हुआ है। तो आई वाज ओके विद इट। लोगों ने कहा उस वक्त एक क्वेश्चन रेज हुआ था काफ़ी कि ऑलरेडी औरतों का कोई यकीन नहीं करता और इतनी डोमेस्टिक वायलेंस भी है, औरतों पे भी तशद्दुद हर किस्म का होता है। उसमें एक ऐसा कैरेक्टर करना जिसमें वो लड़की दिखा रहे हैं कि यार झूठी है, झूठ बोल रही है कि मुझे मारते हैं, तो ये बड़ा इर्रिस्पॉन्सिबल है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्टिस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? कि देखिए, मैं जब झूठी चल रहा था उस टाइम पे कितने प्रोजेक्ट्स थे या कितने कैरेक्टर्स थे जो झूठी जैसे थे? मतलब मैं ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, कोई भी नहीं था। और इट वाज वन ऑफ देम ना। तो अगर 100 ड्रामे चल रहे हैं और 100 में से एक अगर लड़की ऐसी है तो आई डोंट फाइंड दैट मतलब कि कोई मैं इररिस्पॉन्सिबल चीज़ करी थी। आई एम डूइंग व्हाट आई एम हेयर फॉर। मतलब आई एम हेयर फॉर दिस थिंग कि भाई मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स चूज करती हूँ। और मैं जैसे कि आपने कहा मैं वही क्लीशे कैरेक्टर्स नहीं करना चाहती। तो मेरे लिए एक डिफरेंट कैरेक्टर था और मैंने ये सोचा कि हाँ ठीक है, अगर ज़माने में ये चल रहा है तो इस ज़माने के लिहाज से भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं मेरी ज़िंदगी में, जो कि रांझा रांझा भी था और सब था। अजिया नज़ाकत अली, मतलब सुनो चंदा वाज अ वेरी लाइट मूड कैरेक्टर, बट दैट कैरेक्टर इफ यू सी मतलब she wanted to study, she didn't want to get married. If she was in love, she got married, but she was like नहीं यार मैंने पढ़ाई नहीं छोड़नी। तो ये एक मेरी सोच थी। तो I don't find myself in that place जहाँ पे मैंने कोई irresponsible चीज़ की हो, क्योंकि मैं तो as an actor I was choosing my character। बिल्कुल बिल्कुल। And I stand with it। नहीं होना भी चाहिए, एब्सोल्युटली। हमारे लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं ना, कि वो सोचते हैं कि हमने अब सोच लिया मतलब है कि इकरा अजीज ऐसी हैं तो इनको ऐसा ही होना चाहिए। असल में तो ये अब क्यों ये ऐसी क्यों हो गई हैं? अब मेरी एक और भी सोच है कि अगर आजकल का ज़माना ये कह रहा है कि हाँ औरत स्ट्रांग होनी चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, ये नहीं वो नहीं, औरत के राइट्स ब्ला 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 सारी चीज़ें, वो अगर आजकल का ज़माना वही है तो क्या हम 100 या 500 ड्रामे या फिल्म्स या अपने आर्टिकल्स या सब चीज़ें वही करेंगे? हम वही तो नहीं करेंगे ना। उसमें से कुछ चीज़ें होंगी जो अलग निकलेंगी। जैसे रकीब से भी है, वो भी थोड़ा बहुत तो अलग है ना कहीं ना कहीं। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड बट वो अलग है उस सारी चीज़ों से। उसमें बिल्कुल आपके फेस पे आके आपको बस ये नहीं बताया जा रहा कि यार औरतों के हकूक़ हैं और औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए और औरत को प्यार करना चाहिए और औरत के साथ इस तरह का बर्ताव रखना चाहिए, जो एक बेसिक चीज़ होती है। उसमें आपको डिफरेंट तरीक़ों से, कॉम्प्लिकेटेड तरीक़ों से, रिलेशनशिप से, बात करने के अंदाज से, किसी डायलॉग से आपको एक बहुत अलग अंदाज से बताया जा रहा है कि हाँ यार औरत की इज़्ज़त है, आप औरत से प्यार करो, बिकॉज this is what she is born for। every human being is born for love and respect। तो ये उसका भी हक है। So Ikra, your life personally is like, I would say that you're the best example of a feminist and somebody who is so progressive। आपने आपकी background, आपकी वालदा and the way you got married, all of that, but we'll come to that later। I do want to come to that because I feel कि it all contributes ना कि एक इंसान कैसा होता है, कि वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो उसको में एड अप होते जाते हैं और फिर वो एक किरदार बनता है। खुद हर इंसान एक किरदार है। उससे पहले हम खुदा और मोहब्बत की तरफ चलेंगे। ये कितना बड़ा बोझ था क्योंकि पहले 2 सक्सेसफुल सीजन्स चल चुके हैं। हवा में बातें हैं कि जी ये एक्टर्स हैं, ये करेंगे, ये हैं, कभी कोई आती है खबर। तो हाउ बर्डनसम वाज इट फॉर यू इनिशियली? अच्छा, आई पर्सनली टुक इट as another drama। as another drama। of course ये तो होता ही है कि मतलब खुदा और मोहब्बत का एक नाम है ऑलरेडी और लोग एसोसिएटेड हैं उससे और उसकी ऑलरेडी एक पहचान है लोगों के दिलों में और लोगों के दिमागों में। एंड ऑफ कोर्स इमरान अब्बास एंड सादिया जो पहले प्रोजेक्ट के और दूसरे प्रोजेक्ट के भी एक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत प्यार है लोगों के दिलों में और उनकी एक इमेज बन चुकी है कि मतलब खुदा और मोहब्बत का नाम आप सुनते हैं तो आपको इमरान और सादिया याद आते हैं। तो ये भी एक मुश्किल चीज़ थी कि अब आप चूँकि तीसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपकी कहानी अलग है, एक्टर्स अलग हैं, तो आपने अपनी भी जगह बनानी है। ये नहीं कि आपने उनकी जगह ख़त्म करके आपने बोलना है कि यार चलो अब मैं आ गई हूँ। ये नहीं है, आपने अपनी एक नई जगह बनानी है, कहानी मुख्तलिफ है, सारी चीज़ें।
बट शुरू में मुझे ये प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था कुछ 2 साल पहले प्रॉब्लली, बाबर जावेद के टाइम पे. आई थिंक दैट वाज ANB एट दैट टाइम व्हेन दे हैड दिस स्क्रिप्ट. तो तब था, फिर उनसे मेरी मीटिंग भी हुई, फिर बात कहीं आई गई हो गई शायद उन्हीं की तरफ से या कुछ. एंड देन व्हेन सेवंथ स्काई हैड दिस, अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी साहब, तो उन्होंने ऑफर किया और मैंने कहा जी मुझे कहानी थोड़ी बहुत पता तो है, आई नो द स्क्रिप्ट. आपने देखी पहले 2 सीजन्स के? नहीं, मैंने दूसरा सीजन नहीं देखा, लेकिन पहला मैंने DVD खरीद के देखा था. आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज एट दैट टाइम समबडी टोल्ड मी यार ये ड्रामा बहुत अच्छा है. और उस वक्त मैंने शायद अपना पहले ड्रामे के लिए मैं सिलेक्ट हुई थी किसी अपना कहीं के लिए. सो दिस इज़ लाइक व्हाट 6-7 years बैक. तो मैंने बोला यार ठीक है, अब ड्रामे में सेलेक्ट हो गए तो ड्रामे देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं उस वक्त ड्रामे नहीं देखती थी. बट देन आई सॉ दिस प्ले एंड आई फेल इन लव विद इट. मतलब मुझे ये था कि यार ये कितना खूबसूरत ड्रामा है. कोई ड्रामा ना देखता और उसको एक इतनी अच्छी चीज़ दिख जाए तो कॉज यू फॉल इन लव विद इट. तो मेरी जो खुदा और मोहब्बत से एसोसिएशन है वो इतने साल पुरानी और कुछ इस तरीके की है. सो इट वाज ह्यूज कि यार एक टाइम पे मैं ड्रामा देख रही थी एंड नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ इट. इट इज़ वेरी बिग. तो जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किया, हम लोगों ने या मैंने एटलीस्ट ये सोच नहीं रखी कि यार आपने इस प्रेशर में आ जाना है कि चूंकि 2 प्रोजेक्ट्स बहुत सुपर हिट गए थे तो आपने इसको भी सुपर हिट बनाना है और ये करना है या वो करना है. मुझे बस ये था कि यार अपना आप 100% दो, अच्छी नीयत रखो और मेहनत करो. बिल्कुल. बस अपने कैरेक्टर पे फोकस रखना है, अपना काम अच्छा करना है, बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और ऑडियंस के हाथ में है. लोगों को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं या इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं होती, लेकिन वो लोगों को पसंद आ जाते हैं, वो लोग क्लिक कर जाते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी मेड सुनो चंदा, वी हैड नो आइडिया कि लोगों को इतना पसंद आ जाएगा, क्योंकि हम तो बल्कि रिस्क था रमजान में चलाना, जस्ट लाइक अदर रमजान प्ले टाइप कुछ कर रहे थे, लेकिन वो लोगों को पसंद आ गया. तो मुझे बस ये था कि आप अपनी नीयत अच्छी रखें, बाकी सब कुछ फिर अच्छा ही होगा. और अगर नहीं भी हुआ तो उसमें अल्लाह की बेहतरी होती है हमारे लिए. तो बस मैंने सोचा कि और मुश्किल शूट था खुदा और मोहब्बत का, है ना? बहुत बहुत बहुत. ये छोटा सा हमने कट मारा है. अगर आपको लगे कि कंटिन्यूएशन का प्रॉब्लम है तो इसकी वजह है तेजा. अब तेजा आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो इधर ही भाग रहा है. अगर कैमरा हिले या कुछ तो इट इज एन अडोरेबल लिटिल पपी हु इज फ्रॉलिकिंग अराउंड हियर. और वो बाहर बहुत जुल्म था उसको बांधना. तो बिल्कुल सही है. इकरा, हम बात कर रहे थे कितना मुश्किल शूट था खुदा और मोहब्बत का, बिकॉज थोड़ा शूटिंग कराची में, कुछ लाहौर में, कुछ मुल्तान, ऑल ऑफ दैट, ऑल ओवर द प्लेस, बहावलपुर, और लंबा शूट था. काफ़ी लंबा शूट था. मतलब हम लोगों ने मेरी शादी से पहले सर्दियों में स्टार्ट किया था और ख़त्म भी हमने सर्दियों में किया है. तो आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा था. जनरली एक ड्रामे की शूट 40-45 डेज, 2 महीने मैक्सिमम, है ना? ऐसा ही है ना? लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा बनता अगर वजाहत इतना टाइम ना लेते इसको शूट करने में, बिकॉज ही मेड श्योर कि कोई भी मोमेंट, किसी भी शॉट से मैं रह ना जाऊं. तो उन्होंने इतनी मेहनत की हर सीन में. और सबसे बड़ी उनकी बात ये थी कि मुझे लगता है कि जब हम दिखाते हैं कि यार इतने अमीर लोग हैं, हवेली वाले हैं या कुछ है, हम उसको कहीं ना कहीं कुछ करके एक हवेली दिखा के उसे कमरे में ले जाते हैं. बट वजाहत डिडंट डू दैट. अगर उन्होंने बोला कि यार ये इतने अमीर हैं, लैंड क्रूजर्स, वीगो में, और मतलब इतने गार्ड्स के साथ घूमते हैं, इनके आसपास ये इनके हेल्पर्स हैं और सारी चीज़ें, उन्होंने उस माहौल को और उस लाइफस्टाइल को बरकरार रखा हमेशा. कि मतलब किसी भी सीन में उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि यार चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं, कोई मसला नहीं है, जैसे कि अक्सर होता है. चेंज नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं. मतलब वो ये बोलते थे कि अगर मुझे इस तरह का टी सेट नहीं मिला तो आई एम सॉरी, आई वोंट डू दिस थिंग. अच्छा. क्योंकि ही वाज वेरी पर्टिकुलर. क्योंकि उन्होंने बोला कि मतलब मैं एक रख रखाव दिखा रहा हूँ किसी फैमिली का, तो उसमें अगर मैं इस तरह की चीज़ रख दूंगा जो हर जगह पड़ी हुई होती है, तो फिर फ़ायदा क्या है मुझे इस क्लास को दिखाने का, जब मैं इस क्लास के साथ जस्टिस ही नहीं कर सकता. तो मुझे वो चीज़ सबसे अच्छी लगी उनकी कि उन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया और ख्याल रखा है. वार्डरोब पे, लोकेशंस. आई स्टिल रिमेम्बर हमारी पहली मीटिंग थी, मेरी पहली मीटिंग थी वजाहत के साथ. अच्छा, आई हैड नो आइडिया डायरेक्टर्स आर सो पर्टिकुलर ना. तो क्योंकि मेरा पहली दफ़ा था वजाहत के साथ भी काम करने का, तो मीटिंग थी, स्क्रिप्ट वगैरह पे भी हुई, लुक पे हुई, सब चीज़ों पे हुई.